Hello students, good afternoon. I Paneet welcome you to Textbook 8 Pain. I hope you guys are well. जैसे कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशंस अच्छे आ चुके हैं, DRDO सेप्टम के नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, NS एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमें जोरों शोरों से करनी है। नोटिफिकेशन द वैकेंसीज अच्छी है, इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, आपको डिफेंस सेक्टर में काम करने का मौका मिल रहा है। ऐसा मौके बार बार नहीं आते, तो इस वैकेंसी में अपनी एक पोस्ट लेना हमारा पक्का वाला इरादा है, जो हमने 2026 का रेजोल्यूशन लिया था। अब इस वीडियो से मैं आपको समझाऊंगी कि इंग्लिश का कितना सेक्शन, कितना पोर्शन आएगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड आपका ओवरऑल अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो आप जब इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे इंग्लिश के कौन कौन से सेक्शन में ज्यादा ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं और कैसे मुझे इंग्लिश के सेक्शन में से ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ मार्क्स निकालना है। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस पहले DRDO सेप्टम के सिलेबस को अगर हम समझे तो उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में आपको ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेंटेंस कनेक्टर्स होंगे, फिलर्स होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्ट एरर करेक्शंस। तो आपको फिलर्स, इंप्रूवमेंट और यहाँ पे फिलर्स, इंप्रूवमेंट और करेक्शन के बेसिकली क्वेश्चन इंडिविजुअली में देखो तो दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन 3 सेक्शन से। तो मिनिमम 6 क्वेश्चंस तो आपको ग्रामर से प्योर मिलेंगे, है ना। 6 क्वेश्चन आपके 24 to 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन से, ठीक है। और एरर के क्वेश्चंस और फिलर्स के क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा लेवल हाई भी नहीं है, ठीक लेवल है। अगर आपने प्रॉपर ग्रामर पढ़ी है तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है वोकैब की बात। अगर मैं वोकैब की बात करूं तो गाइस वोकैब का सेक्शन है स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन वोकैब है, जहां पे आप आउट ऑफ 24 एटलीस्ट 10 to 11 क्वेश्चंस देखेंगे। आपको 10 से 11 क्वेश्चंस जो हैं वोकैब के पार्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स भी होंगे, इडियम्स भी होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी होगा और स्पेलिंग भी होगा। मतलब वोकैब का कंप्लीट पार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं कि ये सेक्शन आता है और ये नहीं आता, सब कुछ आता है इसमें। स्पेलिंग, वर्ड्स, इडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम। तो आप मेक श्योर करें कि सबसे पहले अगर आप प्रिपरेशन करें तो वोकैबलरी को डे 1 से चालू कर दें, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको वोकैब करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन भी है। इडियम्स और वन वर्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो अगर आपको वोकैब स्टार्ट करनी हो, जल्दी कवर करनी है, तो सबसे पहले आप इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लो। स्पेलिंग तो आप एग्जाम के एंड में भी करोगे तो भी हो जाएगा। सिनोनिम, एंटोनिम आप प्लस करके चलो, मतलब कि आप हर दिन सिनोनिम, एंटोनिम करो। तो आप सिनोनिम, एंटोनिम को लेकर चलो, प्लस आपने पहले इडियम्स कवर कर लिए, इडियम्स कवर हो गए तो फिर आपने वन वर्ड कवर कर लिए, ऐसे चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि सिनोनिम, एंटोनिम को मैं करूंगा, क्योंकि मेजर सेक्शन 2-2 क्वेश्चन मान के लो, 4 क्वेश्चन आपके सिनोनिम, एंटोनिम से आएंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिए तो आपका वहीं पे आपका काफी ज्यादा मार्क्स जो है वो चले जाएंगे। और कंपटीशन आपको पता है कि स्ट्रांग रहने वाला है, कोई सिंपल कंपटीशन होगा नहीं, ठीक है। तो सिनोनिम, एंटोनिम साइमल्टेनियसली चलते रहेगा, साथ में आप अपने टॉपिक्स को स्विच करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में भी ऐसा नहीं कि आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। मैं बोलूं नरेशन, वॉइस, आपको 2-2 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस आपको नरेशन और वॉइस से देखने को मिलेंगे। क्लोजटेस और कॉम्प्रीहेंशन दोनों में से मैं कहूंगी या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे जहां तक, या तो क्लोजटेस आएगा या कॉम्प्रीहेंशन आएगा, और 4 से 5 क्वेश्चंस आपके इसमें से आएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तब तो कोई टेंशन नहीं है, मगर अगर आपकी रीडिंग वीक है, कमजोर है, तो गाइज आप लोग रीडिंग पे काम करें। या तो अभी से एक क्वेश्चन क्लोजटेस या कॉम्प्रीहेंशन का डेली कर लेंगे, मुश्किल से ज्यादा 4 से 5 मिनट ही लगेगा और आपका धीरे धीरे ये टॉपिक कवर होता जाएगा। इसमें सिर्फ 4 से 5 मिनट देने की नीड है। आप अगर हर दिन इसको 4 से 5 मिनट इस टॉपिक को देते हैं तो आपको एंड मोमेंट में एक बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है जो कि रीडिंग बेस्ड है। इसमें कुछ ट्रिक्स लगती हैं, जिस ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं इसको समझा दूंगी कि किस ट्रिक से हम रीडिंग सेंटेंस अरेंजमेंट या पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर आप उसमें से अगर आपने 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने वाले, 100% करेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स लगते हैं।
पैराजंबल और सेंटेंस अरेंजमेंट में। तो ये टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहता है, आप इसको प्रैक्टिस करना होगा। क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा डेली करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नरेशन वॉइस भी एक बार पढ़ के, आपने एक बार पढ़ लिया, थोड़े से क्वेश्चंस कर लिए, ये टॉपिक बहुत सबसे इजीएस्ट टॉपिक होता है अगर हम बात करें पूरे इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है। तो आपको मेजरली फोकस करना है वोकैबुलरी पे इनिशियली, ग्रामर से भी क्वेश्चन, मतलब सेक्शन कोई भी नहीं छूट रहा है, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक नहीं आ रहे, सारे टॉपिक्स हैं। ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी पूरी तरह से, क्योंकि एरर्स के क्वेश्चंस भी हैं, फिलर के क्वेश्चंस भी हैं, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं, कनेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं। फिर आपको नरेशन वॉइस पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं कि छोड़ सकते हैं, ये टॉपिक पे भी काम करना पड़ेगा। और क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस चाहिए, पैराजंबल को आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप इस टॉपिक को करोगे बहुत टेंशन वाला हो जाएगा। और वोकैब को, क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास कम होता है, तो आपको मैं ट्रिक और निमोनिक से पूरा वोकैब कवर करवा दूंगी। तो ये इस तरह से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए DRDO की बैच ऑलरेडी आ चुकी है, नोटिफिकेशन, वैकेंसी सब कुछ बता दिया गया है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। आपको यहाँ पे सब कुछ दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी है, स्टडी डिटेल सब कुछ है, प्रैक्टिस, पढ़ना, और आपका रिवीजन के लिए आपके पास कंटेंट है, प्रैक्टिस के लिए है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग इज देयर। आपने अगर इस बैच को सीरियसली ज्वाइन किया तो आपको अपने तरफ से कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस जितना हमने पढ़ा है उसको फॉलो करने की जरूरत है, और आप 100% गाइज इसमें से अपनी एक पोस्ट ले सकते हैं। आपको अमाउंट कितना पे करना होगा, आपको वैसे तो प्राइस 5027 रुपीज है, 5000 की आपकी बैच है, बट अगर आप मेरा कोड लगाते हैं यहाँ पे, क्या PARA, क्या कोड लगाएंगे, अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं PARI, कोड क्या है PARI परी, अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको ये बैच 48% डिस्काउंट में मिल जाएगा, और आपको सिर्फ 2599 रुपीज पे करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 2599 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने अभी तक मिस कर दिया है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो आप लेट चल रहे हैं, प्लीज जाइए इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कहीं आप मिस ना कर दे, ठीक है। आप लोगों के लिए एक यहाँ पे फॉर्म भी दिया हुआ है DRDO सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जो यहाँ पे गूगल फॉर्म है, आप इसको फिल कीजिएगा। आपको गाइडेंस के लिए, आप चाहते हो कि हमें कोई गाइड कर दे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको सब कुछ कंप्लीट गाइडेंस के लिए फॉर्म जरूर फिल कर देना। 561 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं। नेम अपना, DRDO सेप्टेम की प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, किस रिक्रूटमेंट ए, तो ये सारी चीजें, तो आपको जो भी है यहाँ पे सब कुछ आपको हेल्प कर दी जाएगी। बाकी आपको बैच के बारे में मैंने बता दिया है, बैच को मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपने लास्ट टाइम देखा था कि अचानक से एग्जाम्स की डेट आती है और फिर टेंशन बढ़ जाती है, इसलिए अभी से ज्वाइन करें और पढ़ना चालू करें। मिलते हैं हम लोग अपने बैचेस में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड बहुत खुश रहिए, बाय।